हरे कृष्ण। ये जो वीडियो का विषय है शायद आपको आवश्यक न लगे, लेकिन इसको खूब आप गंभीरता से लेना, ठीक है ना। इसको आप पूरा सुनिए, समझिए, है ना। औरों को भी आप समझाइए। यदि आप नहीं समझा सकते हैं तो ये वाला वीडियो उनको ज़रूर भेजिएगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो की ना सभी को आवश्यकता है आज के ज़माने में, जहाँ पर हम लोग संस्कार देना भूल जाते हैं, अथवा तो हम लोग दूसरों को देखा देखी खुद संस्कार विहीन हो जाते हैं। बात यही है कि क्या हमको जूठा अन्न खाना चाहिए किसी का, अथवा तो खुद का जूठा दूसरों को खिलाना चाहिए। पहले तो हम लोग शास्त्र के अनुसार जानेंगे, फिर उसके बाद और भी हम लोग चर्चाएं करेंगे, जिससे आपको पूरी बात यहाँ पर समझ में आ जाएगी। शास्त्र कहते हैं कि नौचिष्टम कस्याचिद दद्यान्नाद्याचैव तथांतरा। इसका अर्थ है कि जूठा अन्न किसी को न दें और स्वयं भी जूठा अन्न नहीं खाएं। दूसरे का अथवा तो अपना किसी का भी जूठा अन्न नहीं खाना चाहिए। जूठा अन्न खाने से हमको बचना चाहिए। भविष्य पुराण में भी यही बात आती है, आपको स्क्रीन पर श्लोक दिख जाएगा। और यही बात ना वशिष्ठ स्मृति में भी हमको मिलती है। उच्चिष्टम अगुरोर भोज्यम समुचिष्टोपहतम च। कुल मिला के शास्त्र यही कह रहे हैं कि ना खुद जूठा अन्न खाना चाहिए, न अपना जूठा किसी और को खिलाना चाहिए। फिर भाव प्रकाश के दिनचर्या में आता है कि जो स्त्री का जूठा खाता है, अथवा तो स्त्री किसी पुरुष का जूठन खाती है, तो एक बर्तन में यदि ये लोग साथ में भोजन करते हैं तो वह मानो मदिरा का पान करता है। और आगे यही शास्त्र कह रहे हैं कि तत्वदर्शी मुनियों ने उस पाप से छूटने का कोई भी प्रायश्चित नहीं बताया है। मन्नम च न सम्यक परिपाकमेति। ठीक है। अब देखिए, ये शास्त्र ये सब कह रहे हैं, लेकिन आजकल का ज़माना यही चल रहा है कि एक दूसरे का बर्तन में शेयरिंग करते हैं लोग, है ना। आजकल के ज़माने में जो कहा जाए कि एक ही बर्तन में खाना लेते हैं और एक ही बर्तन से खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ये शास्त्र आप ना केवल सुनते जाइए, भले ही मेरी बातें आपको उचित नहीं लगे, लेकिन ना ये हमारे दिनचर्या में पूर्वजों ने रखा था। यदि आप अपने बीती हुई पीढ़ियों में झांकेंगे ना तो उनको ये संस्कार पता थे, ठीक है ना। लेकिन इस चीज का ना उत्तर भारत में तो अभी भी अच्छे से पालन किया जाता है। मेरा एक बार कहीं पर ठहरना हुआ था, तो वहाँ पर जब खाना बन गया, अन्न पक गया, फिर उसके बाद हम सभी लोग बैठकर एक दूसरे के साथ सोचे कि परस्पर भाव से मिल बांटकर हम लोग खाते हैं। तो हम लोगों ने खाना शुरू किया और वहीं के एक सज्जन व्यक्ति थे, खाते खाते उसी हाथ से रोटी निकाल लिए और हमको देने लगे। हमने कहा कि भैया ये जूठा हो जाता है। ऐसे कैसे जूठा हो जाता है? हमने इसको खाया थोड़ी है, इसको काटा थोड़ी है, हम तो उठा के दे रहे हैं आपको। महाराज जिस हाथ से खा रहे थे उसी हाथ से उठाकर देना शुरू कर दिए, तो ये जूठा माना जाता है। ठीक है। लेकिन आजकल का ज़माना कैसे चल पड़ा है, कल्चर कैसे चल पड़ा है कि एक चीज़ खरीद लिया, इसने भी खाया, उसको दिया, उसने भी खाया। अथवा तो कोई पेय पदार्थ लिया, उसी ग्लास से मुंह लगा के इसने भी पिया और उसी ग्लास से उसने भी पिया। जितने भी मित्र संबंधी हैं सबने उसी ग्लास से पी लिया। तो इससे बचना चाहिए। इससे देखिए, आपको ना प्रत्यक्ष रूप से भौतिक रूप में कोई हानि नहीं दिखेगी, लेकिन आध्यात्मिक जगत में इससे खूब हानि होती है। ठीक है ना। अपनी साधना नष्ट होती है। हम लोगों ने जो तपस्या की है, हम लोगों ने जो साधन भजन किया है ना, उसकी पुण्याई क्षीण होती है, नाश होता है। इसीलिए कार्तिक के महीने के आसपास ना एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है। इससे क्या होता है कि साल भर के खाए हुए आपने यदि जाने अनजाने में जूठा खा लिया हो किसी का, तो जो पाप लगा हो, अथवा तो आपने किसी को खिला दिया हो, तो उससे जो आपको पाप लगा हो, उस दिन आंवले के नीचे बैठकर खाने से वह पाप नाश हो जाता है ना। ये विधान इसीलिए बनाया गया है क्योंकि दोष लगता है, तभी इस दोष को मिटाने के लिए विधान बताया गया है। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिएगा, वीडियो ठीक से पूरा देखिएगा। अब मान लीजिए कि हम थाली में अन्न खा रहे हैं, है ना। अब 3 लोग बैठे हुए, तीनों लोग खा रहे हैं, लेकिन यदि कुछ परोसने की आवश्यकता पड़ जाए, है ना, किसी को कुछ चाहिए, तो कैसे करे महाराज? तो देखिए, कई लोग क्या करते हैं ना, उसी हाथ से खाते हैं, उसी हाथ से जूठी थाली का भी स्पर्श करके रखते हैं,
और क्या करते हैं कि उसी से उठाते हैं और उसी से देना शुरू कर देते हैं। नहीं, यदि आपको या किसी और को परोसने की आवश्यकता हो तो आप यह हाथ अपनी जूठी थाली पर स्पर्श न करें। यदि जूठी थाली पे यह लेफ्ट हैंड है ना, बायां हाथ भी स्पर्श हो जाता है तो ये वाला हाथ भी जूठा माना जाता है। ठीक है, इतनी सावधानी तो आप लोग रख ही सकते हैं। अथवा तो 3 लोग खा रहे हैं तो चौथे से कह दीजिए कि भैया आप परोस दो, माता जी आप परोस दो। ठीक है ना, ये भी किया जा सकता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को ना ध्यान देना जरूरी है। आप ना इसको कोई अलग से चीज़ें मत समझना, ये हम लोग भूल गए हैं वही चीज़ें हैं। आपके दादा परदादा इन सब नियमों का पालन करते थे, बस आप लोग पीछे तनिक झांक कर देखिए। नारद पुराण में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि जो आधे खाए हुए मोदक और फल को पुनः कुछ समय बाद रखा जाता है, फिर उसके बाद खाया जाता है, तो वह गौ मांस खाने के समान माना गया है। मान लीजिए आपने कुछ लड्डू हो, मिठाई हो, मोदक हो, आपने आधा खा लिया मुंह से काट के और आधा उसको ऐसे का ऐसे रख दिया, फिर उसके बाद आए घूमते फिरते आए, अथवा तो कल खा लिया परसों खा लिया उसको, तो गौ मांस खाने के समान पाप लगता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब आप कहेंगे कि महाराज आप तो ऐसे हमको कुछ खाने नहीं देंगे, ऐसे कमेंट करने वाले भी लोग आएंगे। लेकिन ना, आप पालन करना चाहें तो बिल्कुल सहजता से पालन हो सकता है। कुछ मिठाई खानी हो, लड्डू ही खाना हो तो हाथ से तोड़ लीजिए, उसको रख दीजिए और इसको खा लीजिए जितना आपको पाना है। ठीक है ना, यहाँ पर बताया जा रहा है कि फल का भी ऐसा ही नियम है। ऐसा नहीं कि फल आपने काट के खा लिया, उसको रख दिया, फिर आप आए शाम को खाए, अथवा तो शाम को काट के रखा और सुबह में खाए। ऐसे नहीं, चाकू से काट लिया, जितनी खाने की आवश्यकता हो उतना हमने खा लिया, बाकी सब हमने उसको अच्छे से साफ सुथरा रख दिया। आगे शास्त्र कहते हैं कि यस्तन्न मंतरा कृत्वा लोभादत्ति नृपोत्तम विनाशम याति स नर इहलोके परत्र च। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दे उसे फिर ग्रहण न करे, अर्थात छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। छोड़े हुए भोजन का क्या अर्थ है कि साफ छोड़ा हुआ भोजन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, जूठे अन्न की। मान लीजिए कि आप थाली में खा रहे हैं, ठीक है ना, आपका खाना अधिक हो गया तो अब आप क्या करेंगे, उसी थाली को, जूठे थाली को ही उठाकर ढक के रख दिया कि चलो अब शाम को खा लेंगे। ऐसे अन्न को भी खाने से गौमांस खाने के समान पाप लगता है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही थाली में लेना चाहिए, उतना ही ग्रहण करना चाहिए, बाकी साफ सुथरा अलग रख देना चाहिए। देखिए ये टॉपिक ना, ये विषय बड़ा ही साधारण सा है, लेकिन मैं जहाँ जहाँ घूमता हूँ देखता हूँ तो ये मलेचपना हर जगह चल रहा है। ये मलेचपना है, जी हाँ, ये हमारी संस्कृति नहीं है, मलेचपना है। पाश्चात्य संस्कृति को देखा देखी लोग कर रहे हैं। और जो इस वीडियो को अभिभावक देख रहे हैं, माता पिता देख रहे हैं, वे अपने बच्चों में, विद्यार्थियों में ये संस्कार जरूर डालें। आगे वृद्ध गौतम स्मृति में और महाभारत में भी ये वर्णन आता है और बोधायन धर्म सूत्र में भी ये वर्णन हमको मिलता है। मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ सब, कि मुख में पड़ने लायक ग्रास उठाए। यानी ऐसा नहीं कि आपने इतना बड़ा ग्रास उठा लिया, मुख में पूरा नहीं जा रहा है, आधा काटा आधा हाथ में पड़ा है, आधा खा रहे हैं। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, रोटी बड़ी सी तोड़ लेंगे, आधा काटेंगे, आधा खाएंगे, उसको पकड़े रहेंगे। नहीं, ये भी उचित नहीं होता है। ठीक है ना, उतना ही ग्रास उठाना चाहिए जितना मुख के अंदर जाए, वह एक बार में खाया जा सके। ठीक है ना, उसमें बचा हुआ ग्रास अपना ही जूठा कहा जाता है। और देखिए, हम तो दूसरे का जूठा खाते हैं, शास्त्र ना यहाँ पे आपको अपना जूठा भी खाने के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है ना, अपना जूठा भी नहीं खाना चाहिए। बाकी जो ग्रास से बचे हुए तथा मुंह से निकले हुए अन्न को अखाद्य समझना चाहिए। उसे खा लेने पर, चांद्रायण व्रत करने पर ही व्यक्ति शुद्ध होता है। चांद्रायण व्रत बड़ा ही कठिन व्रत होता है। पहले दिन 1 ग्रास, दूसरे दिन 2 ग्रास, 3 ग्रास, ऐसे ऐसे तो पूरा इसको चांद्रायण व्रत कहा जाता है ना। एकम से लेके पूर्णिमा, पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक ये बड़ा कठिन व्रत माना जाता है। ये करने के बाद व्यक्ति शुद्ध होता है। अब मान लीजिए पहले से आपकी यह आदत और वीडियो आपने अभी देखा हो और आपको प्रायश्चित हो रहा हो कि हम तो अभी तक ऐसे ही कर रहे थे, तो कोई डरने की बात नहीं है। जब जागे तभी सवेरा, है ना। अभी से आप लोग चेत जाइए, अभी से आप लोग सुधर जाइए। ये मलेचपना बंद करना चाहिए। जो अपना जूठा खाता है, शास्त्र कह रहे हैं, तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर ग्रहण करता है, उसे चांद्रायण, कृच्छ अथवा तो प्रजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए, तब जाकर उसकी शुद्धि होती है। न पिंड शेषम पात्र्यामुत्सृजेत, बोधायन धर्म सूत्र में वर्णन आता है।
देखिए अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है, ऐसी बात नहीं है। हाथी चिंघाड़ रहे हैं एक मैदान में जहां युद्ध का माहौल बना हुआ है, शंख और नगाड़े बज रहे हैं, है ना, घोड़े हिनहिना रहे हैं, सब एक दूसरे के आंखों में रोष है। वहां पर युद्ध के मैदान में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण भी यही बात बता रहे हैं महाराज। भगवान श्री कृष्ण तो जब बता रहे होंगे, हम लोग तो इस वीडियो के माध्यम से भगवान की बात अभी सुन रहे हैं ना, ग्रंथों और शास्त्रों की बात सुन रहे हैं। देखिए भगवान वहां पर अर्जुन को बताना नहीं भूलते हैं कि उच्चिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसी प्रियम, है ना। जिनको भी शंका हो गीता जी के 17वें अध्याय को खोल लेना, ठीक है। 17वें अध्याय में वर्णन आता है। इसका अर्थ है कि जो भोजन सड़ा हुआ हो, रस रहित हो, दुर्गंधित हो, बासी हो तथा जूठा हो, भगवान यहाँ भी बताना नहीं बोल रहे, तथा जो महान अपवित्र हो, महान अपवित्र मतलब जो मांस है, मछली है, अंडा है, वह सब तामस होता है ना। और वह सब तामसी मनुष्य को ही प्रिय होता है। तामसी मनुष्य की दुर्गति निश्चित है। भगवान समझा रहे हैं, 17वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। तो भगवान युद्ध के मैदान में बता रहे हैं कि महाराज जूठा नहीं खाना चाहिए, है ना। तो यह नहीं तो यहाँ पर दुर्गति कही गई है। फिर आगे महाभारत के शांति पर्व में वर्णन आता है कि वाम हस्तारतम चान्नम भक्तम पर्युषितम च यत् सुरानुगत मुच्चिष्टम अभोज्यम शेषितम च यत्। इसका अर्थ आप लोग समझिए कि बाएं हाथ से लाया गया अथवा तो परोसा गया अन्न, बासी भात, शराब मिला हुआ, जूठा, है ना, और घर वालों को न देकर अपने लिए बचा हुआ भोजन, ये सब छोड़िए तो। लेकिन यहाँ पर जूठे का भी वर्णन मिलता है कि ऐसा जो है ना वह खाने योग्य नहीं होता है, ठीक है। अनेक ग्रंथों से मैं प्रमाण देकर आपको बता रहा हूँ, इसको आप लोग अच्छे से समझिए और ना अपने जीवन में लाइए इसे। फिर महाभारत में ही वर्णन मिलता है और व्याघ्रपाद स्मृति में वर्णन आता है कि मुखे न धमितम चान्नम तुल्यम गोमांस भक्षणम केशकीटोपन्नम च मुख मारुति विजतम अभोज्यम तद विजानीयात भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत, है ना। ये महाभारत में है। इसका अर्थ है कि जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे मुंह से फूंक कर ठंडा किया गया हो। देखिए एक जूठन का प्रकार यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। मैंने तो आपको प्रकार बताया कि आप खा रहे हैं और उसी दाहिने हाथ से अथवा तो बाएं हाथ से आपने थाली, जूठी थाली को स्पर्श कर दिया तो ये हाथ भी जूठा माना जाता है, और इस हाथ से भी आप परोस नहीं सकते हैं, नहीं तो पूरा खाना जूठा माना जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको प्रकार बताया। शास्त्र यहाँ पर एक और प्रकार बता रहे हैं कि जो मुख से फूंक कर ठंडा किया गया हो। आजकल लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, तो केक रखते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसके ऊपर फूंकते हैं, फूंक में थूक भी आता है, ठीक है ना। तो इससे क्या है, यह सब अपवित्र हो जाता है। ये हमारी संस्कृति थोड़ी है कि मोमबत्ती बुझाकर, है ना, दिया जल रहा है उसको बुझाकर आप आगे बढ़ो। ये कौन सी संस्कृति है? ये कोई संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति कहती है कि आप ना दिया जला कर आगे बढ़ो। कोई भी शुभ कार्य होता है ना तो हम लोग दीपक जलाने का विधान रखते हैं, और पाश्चात्य संस्कृति, गधों की संस्कृति ऐसी है कि जले हुए दीपक को बुझाकर अपना बर्थडे मनाओ, वो भी फूंक मारकर। फूंक मारकर तो कभी दिया बुझाना ही नहीं चाहिए, अग्नि देवता को कभी नहीं बुझाना चाहिए, है ना। ये हमारी संस्कृति को ठीक से समझिए, बहकने वाला काम मत करिए। तो यहाँ पर शास्त्रों ने एक प्रकार और बताया कि फूंक मारकर ठंडा किया हुआ भोजन भी उच्चिष्ट भोजन ही माना जाता है और वह खाने योग्य नहीं समझना चाहिए। ऐसे अन्न का भोजन कर लेने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए, तब जाकर उस व्यक्ति की शुद्धि होती है। फिर से मैं कहूँ कि पहले आप लोगों ने ये सब कृत्य कर लिए हों तो डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आप मत करना प्रायश्चित रूप में, है ना। लेकिन अब से सावधान जरूर हो जाना कि अब से ना हम जूठा खाएंगे, ना हम दूसरे को जूठा खिलाएंगे। महाराज जूठा खाने से तो हमको दोष लगता ही है, लेकिन किसी को ना जाने अनजाने में हम जूठा खिला देते हैं ना, तो उससे दुगना दोष हमको लगता है, ठीक है ना। हम कहीं बैठे थे खाने पीने के लिए, तो ना अचार का डब्बा रखा था, तो एक माता जी ने वही जूठे हाथ से पकड़ लिया, उसको निकाल लिया, उसी हाथ से खा लिया और बंद करके रख दिया। मैंने बोला ये तो जूठा कर दिया आपने, दूसरे को क्या पता कि ये जूठा है। तो बोले ये तो मैंने केवल डब्बे को पकड़ा है ना, अंदर थोड़ी अचार जूठा है। ऐसे ऐसे तर्क और कुतर्क देते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। हाथ आपका जूठा है, मुख आपका जूठा है, तब तक पूरा शरीर आपका जूठा माना जाएगा,
ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान दीजिए और दूसरे को जाने अनजाने में हम लोग जूठा अन्न न खिलाएं न खाएं, है ना। पहले की जब पंक्ति बैठती थी खाने के लिए कहीं भी, पहले शादी ब्याह में अथवा तो यज्ञ हवन में अथवा तो किसी भी पूजा पाठ में, सत्यनारायण भगवान की पूजाओं में भी पहले लोग बिठाकर खिलाते थे, है ना। तो जो पंक्ति बैठती थी ना उसके अंदर खूब सात्विकता से, पवित्रता से पलाश के पत्तलों पर भोजन कराया जाता था और जिस कलछी से परोसा जाता था ना वह कलछी भी उस पर छूती नहीं थी अन्न के ऊपर। आजकल क्या होता है ना कि जब 2-4 लोग खा रहे हैं, चलिए परोसने वाला तो कोई और है, सीधा ला के जूठी थाली में टक टक करके परोस देंगे, है ना। कलछी उसी थाली में छू रही है, फिर उसी में डाल देंगे खाने से, फिर दूसरे को भी उसी से परोसेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मलेच्छपना है, नहीं करना चाहिए। पता नहीं ऐसे लोग भगवान को भोग कैसे लगाते होंगे, समझ में नहीं आता है। भगवान को भोग लगाने में तो खूब पवित्रता चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे जूठा माठा उठा के भगवान को भोग लगा दिया तो क्या आपने साधना की। आगे वर्णन आता है, मैं आपको बात बताऊं महाभारत की ही। महाभारत में वर्णन आता है कि जिस अन्न में थूक पड़ गई हो, अभी हमने इस पर चर्चा की है ना, फूंक मार के जो हम लोग, और जिसमें कीड़े पड़े हों, जो जूठा हो, जिसमें बाल गिरा हो, है ना, जो अश्रुपात से दूषित हो, यानी उस खाने में आंसू गिर गया हो, ठीक है, जिसको कुत्ते ने छू दिया हो, वह सारा अन्न राक्षसों का भाग है ना। जो जूठे की बात हो रही है इस वीडियो में, हम लोग केवल इसी पर केंद्रित रहेंगे। जूठा अन्न राक्षसों का भाग है, ये बात आ गई ना महाभारत में, ठीक है। तो जो लोग जूठा अन्न, मान लीजिए आप लोग की तो आदत ही है ना कि जूठा कर लेना, हाथ को पता ही नहीं चलता कि हम लोग जूठा खा रहे हैं, जूठा खिला रहे हैं, हमको पता ही नहीं चलता। पता लगना चाहिए, है ना। नहीं पता लगता तो बार बार इस वीडियो को देखिए। जूठा अन्न यहाँ पे महाभारत में वर्णन आ रहा है कि जूठा अन्न, हमको आदत होती है तो हम लोग भगवान को भी ऐसी भोग लगा देते होंगे, भगवान क्या खाएंगे आपका जूठा। अब आप तर्क देना कि शबरी माता का जूठा भगवान ने खाया। महाराज आपकी साधना तो ऐसी कर लो कि भगवान आपका जूठा खाएं, है ना। पहले अच्छे से पहले साधना कर लीजिए, उसके बाद भगवान तो आप भगवान के ही हैं, है ना। फिर भगवान से आप अलग नहीं रह जाएंगे। तर्क कुतर्क मत करिए, जो चीज़ है उसका पालन करना चाहिए, ठीक। तो ये राक्षसों का भाग होता है, हम लोग भगवान को उठाकर अपना जूठा अन्न रख देते हैं, इससे बचना चाहिए। क्षुतम कीटावपन्नम च यच्चोचिष्टाचितम भवेत रुदितोपहतम चयत। आगे वर्णन आता है मनुस्मृति में कि जूठा खाने वाले तथा उग्र स्वभाव वाले के अन्न को न खाएं, बासी तथा किसी के भी जूठे अन्न को नहीं खाना चाहिए। महाराज अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन आता है और मैंने देखा अपने दैनिक जीवन में कि लोग कैसे मतलब जूठा खा रहे हैं, जूठा खिला रहे हैं, है ना। और मैं तो घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ लोगों को, मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि लोगों को कैसे बताऊँ। मैं तो 1-2 लोगों को बताऊँगा, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से शायद आप लोग औरों तक भी ये मेरा संदेश पहुँचा दें, है ना। अभी भी अयोध्या जी में आप चले जाएं, वहाँ के जो अच्छे सुज्ञ ब्राह्मण हैं, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, अथवा तो कहीं भी गुरुकुल में चले जाएं जहाँ पे गुरुकुल चलते हैं ना अभी भी प्राचीन पद्धति से, जहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान आदि करना, है ना। मैं भी गुरु घर में रहा हूँ तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे जूठा नहीं खिलाया जाता, उससे बचा जाता है ना। तो हम भी बचें। बोले जूठा खा लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, अपने परिवार का तो हम खा लेंगे, बुद्धि मारी जाएगी आपकी। जूठा अन्न खाने से गौमांस भक्षण का पाप लगता है, खुद का जूठा खाने मात्र से। तो क्या हम अपने भाई बहन का भी नहीं खा सकते, सगे भाई बहन का नहीं खा सकते महाराज, है ना, नहीं खा सकते। शास्त्र इसको मना कर रहा है, अपना जूठा तक खाने के लिए शास्त्र मना करते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको आहत न करती हो, है ना, आपको दुखी न की हो ये वीडियो। यदि ये वीडियो आपको दुखी कर रही हो तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे बार बार देखें और दुखी हों और सुधर जाएं। यदि आप ये वीडियो देखने के बाद भी बार बार अपनी आदत नहीं सुधारते हैं, नहीं छोड़ते हैं, तो फिर भगवान ही आपका भला करेंगे। हरे कृष्ण।